बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी। आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ स्ट्रीट स्टाइल फ़्राइज़ बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही मसालेदार बन के तैयार होते हैं। आप इजीली घर पे बना सकते हैं और बहुत सस्ते में बना सकते हैं। मार्केट से यही फ़्राइज़ आपको बहुत महंगे मिलते हैं। उसके साथ ही हम बनाएंगे डिप सॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए आलू, और आलू को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इन्हें छील लेंगे। और आलू आपने ना ज़्यादा बड़े लेने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे लेने हैं, आपने मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं। सबसे पहले हम तमाम आलूओं का छिलका उतार लेंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 केजी के बराबर आलू लिए हैं। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। आसान सा तरीका है, इजीली आप इन्हें घर पे बना सकते हैं। जस्ट आपने पहले छिलका उतार लेना है अच्छे से। देखें यहाँ पे छिलका मैंने अच्छे से उतार लिया। अब हम इनकी शेप कट कर लेंगे। फिंगर शेप में हमने फ्राइज़ कट करने हैं, तो पहले इस तरह से आलू के पीसेस कर लेंगे बड़े बड़े, और इसके बाद इसको फिंगर शेप में कट करेंगे। इस तरह के पीसेस ना ही तो आपने ज़्यादा बारीक करने हैं और ना ही ज़्यादा मोटे करने हैं, मीडियम साइज़ के पीसेस करने हैं। तो यहाँ पे तमाम पीसेस हो गए। अब इसको अंदर से कट कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल फिंगर शेप में बन जाए। और आलू इस तरह कट करने के साथ हम इन्हें पानी में डिप करके रखते जाएंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। अगर हम इन्हें ऐसे ही कट करके रख देंगे तो ये बहुत जल्दी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे हमारे फ्राइज़ का कलर बन के सही नहीं तैयार होता। तो हमने इनको साथ साथ पानी में रखते जाना है। देखें यहाँ पे तमाम आलू जो है मैंने कट करके इनकी शेप बना के बिल्कुल इन्हें पानी में रख दिया। अब दूसरी तरफ हम सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मायोनीज़ ऐड कर दिया है, और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटो केचप। ये ऑथेंटिक सॉस की रेसिपी है जो आपको फ्राइज़ के साथ सर्व की जाती है। अब इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम दही। दही भी यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के ऐड कर दिया है। तो बस इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही मज़े की सॉस बन के तैयार हो जाती है। ईज़िली आप घर पे बना सकते हैं। तीनों चीज़ों को मिक्स अच्छे से करना है ताकि ये बिल्कुल आपस में मिक्स हो जाएँ। तो यहाँ पे जो हमारी डिप सॉस है वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। गरम गरम मसाला फ्राइज़ हम इस सॉस के साथ सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तब हम फ्राइज़ के लिए कोटिंग तैयार कर लेते हैं। कोटिंग बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैदा ऐड कर दिया है। मैदा मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच भर के ऐड किया। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो बेसन ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें स्पाइसेस जाएंगे, और स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने लाल मिर्च ऐड की है। उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया है और हल्दी ऐड कर दी है। बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं, इनसे कोटिंग बन के बहुत अच्छी तैयार होती है। इसमें अब हम पानी ऐड कर देंगे, और पानी हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड करना है। तो यहाँ पे पानी मुझे थोड़ा लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। अब इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। कोटिंग आपने ज़्यादा थिन नहीं करनी है, नहीं तो वो आलूओं के ऊपर चिपकेगी नहीं और फ्राई नहीं होगा। और ना ही आपने ज़्यादा थिक रखना है, बस इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये जो हमारी कोटिंग है बिल्कुल रेडी होगी। अब हमने जो आलू डिप करके पानी में रखे थे उनका पानी ड्रेन कर देंगे, और जो कोटिंग हमने बना के तैयार की है इसमें वो आलू ऐड करके इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोटिंग तमाम आलूओं पे अच्छे तरह से अप्लाई हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे कोटिंग के अंदर ही पड़ा रहने देंगे ताकि स्पाइसेस जो अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएं आलूओं के अंदर। तो दूसरी तरफ यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने। तेल बिल्कुल गर्म हो गया है। तेल को अच्छी तरह गर्म करना है, नहीं तो फ्राइज़ जो है आपके नीचे चिपक जाएंगे। तो जो हमने डिप करके फ्राइज़ रखे थे कोटिंग में वो एक एक करके हम तमाम फ्राइज़ जो है कढ़ाई में ऐड कर देंगे और इनके पकने का वेट करेंगे। जब एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। और देखें ऑयल जो था वो बिल्कुल गर्म था, तो हमारे फ्राइज़ जो है नीचे नहीं लगे। बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल जो है वो फुल गर्म हो, उसके बाद ही आप उसमें फ़्राइज़ ऐड करें। अगर आप ठंडे ऑयल में फ़्राइज़ ऐड कर देंगे तो फ़्राइज़ नीचे चिपक जाएंगे और कोटिंग जो है उनकी उतर जाएगी और फ़्राइज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं बनेंगे। फ्राइज़ को साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से इक्वली गोल्डन ब्राउन हो जाएं। जब अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम फ्राइज़ को निकाल लेंगे। और फ्राइज़ जो है देखें अच्छे से पक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं। और देखें कोटिंग जो है वो परफेक्ट हमारे फ्राइज़ के ऊपर लगी रही है, एंड तक ज़रा भी नहीं उतरी। सिर्फ इस वजह से कि ना ही तो हमने कोटिंग की कंसिस्टेंसी ज़्यादा थिक की थी और ना ही थिन की थी। बिल्कुल परफेक्ट कोटिंग बनी थी। आपने इसी तरह से बनानी है तो आपके फ्राइज़ से कभी भी कोटिंग नहीं उतरेगी। अक्सर लोग कहते हैं कि जब हम फ्राई करने लगते हैं तो कोटिंग जो है वो सेपरेट हो जाती है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे और ऑयल बिल्कुल गर्म रखेंगे तो आपकी कोटिंग कभी भी कहीं भी नहीं जाएगी। बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस और किचन में अवेलेबल चीज़ों से आप कोटिंग प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं हैं जो आपको ज़्यादा महंगी पड़े। बहुत ही सस्ते में आप जब फ्राइज़ घर पे तैयार कर सकते हैं। बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ मसाला फ्राइज़ बन के बहुत मज़े के तैयार होते हैं। आप लोग ये रेसिपी घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप फिर नेक्स्ट टाइम ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे। एक बार इस रेसिपी को घर पे बनाने के बाद आप बाज़ार से ये वाले फ्राइज़ ख़रीदना तो बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि आपको बाज़ार से बहुत महंगे पड़ते हैं।
ये फ्राइज़ आप झटपट घर पे तैयार करके अपने बच्चों को खिला सकते हैं, उनके अलावा उनके लंच बॉक्स में दे सकती हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही मज़ेदार फ्राइज़ तैयार होते हैं। तो यहाँ पे मेरे तमाम फ्राइज़ तैयार हो गए। इन्हें निकाल के मैंने एक साइड पे टिश्यू पेपर पे रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा ऑयल अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और देखें माशाल्लाह कितने मज़े के और कितने क्रिस्पी फ्राइज़ बन के तैयार हुए हैं। तो देखा आप लोगों ने मसाला फ्राइज़ घर पे बनाना कितना ही आसान है, इजीली आप घर पे बना सकते हैं। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर मज़े की रेसिपी आप लोगों तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचती रहे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद हैं तो सपोर्ट का शुक्रिया, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, अपना फ़ीडबैक मुझे प्यारे से कमेंट में ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।